ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए, जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, इस बात को जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इस साल आपके लिए एक से ज़्यादा रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकते हैं, या फिर अगर अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकते हैं। तो इस वजह से आप कई लोगों से इस साल मिलेंगे। यहाँ आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि किन के साथ आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, किन के साथ आप जीवन में खुश रह सकते हैं। इन बातों को सोच समझकर फ़ैसला लेना है। यहाँ पर कई सारे प्रपोज़ल हैं, तो वहाँ पर कई बार आपके मन में कई सारी दुविधाएं हो सकती है कि क्या ये रिश्ता सही है या वो रिश्ता सही है। तो जब तक आपको अपने आप में क्लैरिटी न मिल जाए, तो कमिटमेंट से बचे, या फिर किसी भी रिश्ते को लेकर तुरंत में डिसीजन ना लें। अपने आप में डाउट हो सकता है, या फिर क्या सही क्या गलत, इन बातों को लेकर थोड़ी आपके मन में दुविधा हो सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए रोमांटिक प्रपोज़ल है, कोई आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ आप जो भी ये डिसीजन लेने की जो भी आपके मन की दुविधाएं हैं या फिर इनडिसाइसिवनेस है, वो ख़त्म होगा। आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, किन के साथ आप खुश रह सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि जिस भी पार्टनर को अपने जीवन में आप शामिल करेंगे, या फिर जो भी आपका अपना डिसीजन होगा, उनके प्रति आपके भीतर पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, या फिर वो पर्सन आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेगा। तो यहाँ पर ये एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत है। आप अपने रोमांटिक पार्टनर या फिर अपने लाइफ पार्टनर को आप शामिल करने वाले हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दुविधाएं हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने लिए आप डिसीजन ले लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में किसी को शामिल करने का फ़ैसला ले लेंगे, किसी के लिए आप ख़ास फील करेंगे, जिस वजह से आप उन्हें अपना रोमांटिक पार्टनर या लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में दुविधाएं हो सकती है कि क्या इस पर्सन के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, क्या आप इस पर्सन के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। कई सारे सवाल हो सकते हैं। तो जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले तब तक आप इस रिश्ते के लिए आगे ना बढ़ें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर किसी के लिए आप सिर्फ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप इमोशनली इनसे कनेक्ट हो सकेंगे या नहीं, हो पाएंगे या नहीं, इस बात की अभी श्योरिटी नहीं है। 1-2 मुलाकातों में कोई भी डिसीजन ना लें, ये सिर्फ अट्रैक्शन भी हो सकता है। जब तक आप उस पर्सन को अच्छे से पहचान न लें, जान न लें, तब तक अपने लिए डिसीजन न ले लें। यह एक दुविधा वाली स्थिति है। इस दुविधा से निकलने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेती हूँ 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स को। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके मन की दुविधाएं होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी ब्रेकअप से आप गुज़रे हैं, या फिर जो भी आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं
उन बातों को लेकर, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन बातों को लेकर आप काफ़ी दुविधा में हो सकते हैं कि किसी पर भरोसा आप करें या ना करें। इस तरह की भी दुविधाएं हो सकती है। वो उस पर्सन के लिए आप अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती से या उनके स्मार्टनेस से आप काफ़ी प्रभावित हैं। आपको उसमें एक पोटेंशियल पार्टनर आपको उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये डेथ कार्ड कहता है कि आपको अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर वो कड़वी यादें हैं या फिर कोई एक बुरा रिलेशनशिप रहा है तो उस एनर्जी से बाहर निकल जाएं, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हों। यहाँ पर कुछ डेथ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि कुछ बातों को लेट गो करने की ज़रूरत है। नए नज़रिए से या फिर जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं वहाँ पर पहले से किसी सोच को बनाकर आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ता ख़त्म हुआ है वो ख़त्म हुआ। अब आपको एक नई सोच के साथ उस पर खुले दिल दिमाग से उस पर्सन से मिलना है या फिर उस पर्सन के बारे में आपको सोचना है और डिसीजन लेना है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग कर लेंगे। यहाँ पर डेथ के साथ रीबर्थ है। आप किसी नए रिश्ते के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे या फिर क्लैरिटी होगी जिस वजह से आप डिसीजन ले पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। तो अब आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ हो या फिर मैरिज की तरफ हो। जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं उन दुविधाओं से आप बाहर आएंगे और किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। किसी को आप प्रपोज़ करना चाहेंगे या फिर जो भी मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हैं वहाँ आप अपना डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे या फिर एक क्लैरिटी होगी जिस वजह से किसी रिश्ते में अब आप आगे बढ़ेंगे इस साल। चलिए अब जान लेते हैं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड कपल्स हैं उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों ही इस साल एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे खुशी मिले। किसी तरह का सरप्राइज़ आप प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बनाएगी। तो यहाँ पर आप अपने रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये प्रपोज़ल ड्रीम प्रपोज़ल होगा। जैसा आपने सोचा था कि आपका पार्टनर रोमांटिकली आपको ऐसे प्रपोज़ करे या फिर आपको वैसे प्रपोज़ करे, तो आपके कुछ अपने जो सपने रहे हैं वो साकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आपके पार्टनर आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करें या फिर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो ये एक ड्रीम प्रपोज़ल होगा, जो आपकी ख्वाहिश है वो इस साल पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर अपने रिश्ते को आप इंजॉय करेंगे। आप दोनों अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास मौका हो सकता है या फिर अपनी खुशी में आप अपने फ्रेंड्स को भी शामिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड खुशियाँ होगी जहाँ पर आप अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, और कुछ लोग अपने रिश्ते से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो या फिर एक दूसरे के लिए किसी तरह की कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई ख़ास मौका हो जिसके लिए आप या आपके पार्टनर पार्टी किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर
एक दूसरे के लिए जैसे कि कुछ करने की ख्वाहिश है, तो आप इस साल अपने पार्टनर के लिए कुछ करेंगे या आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल ये नेगेटिव नहीं है आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है। सिर्फ आपके लिए यहाँ गाइडेंस है कि ओवर प्रोटेक्टिव ना हो अपने पार्टनर को लेकर, या फिर पॉजेसिव ना हो। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, एक दूसरे के लिए प्यार तो है, आप सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाएं, या फिर ये हो सकता है कि आप थोड़े पॉजिटिव हो जाएं। कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से आपके पार्टनर थोड़े ओपन अप हो जाएं, या फिर ज़्यादा बातें कर लें, तो इन बातों को लेकर आप थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। अपनी इस सोच पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, या फिर अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उनसे बात करने की ज़रूरत है। वैसे आप दोनों ही अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ आप या आपके पार्टनर थोड़े पॉजिटिव हो जाएं, किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाएं। यहाँ पर जैसा कि पहली बात हो चुकी कि यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन है, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर अपने पार्टनर के फ्रेंड के साथ थोड़े से ज़्यादा घुलने मिलने लगे, या हंसी मजाक करें, तो वो चीज़ें आपको अच्छी ना लगे या आपके पार्टनर को ना अच्छी लगे। तो बस इन बातों का ख्याल रखना है। वैसे 2025 आपके रोमांटिक लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ कैसा। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं अपने सिचुएशन को लेकर। आपको ये लग रहा है कि क्या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, या फिर क्या आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में खुश रहेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप में कोई और इंटरेस्टेड है, या फिर घर वालों की तरफ से सुझाए गए मैरिज प्रपोजल्स हैं। अब आपके मन में ये ख्याल उठ रहे हैं कि क्या आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, या फिर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन है, और कुछ लोग अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी या नहीं, आप दोनों में सुलह होगी या नहीं, इन बातों को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और में इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, ये आपके मन के ख्याल हो सकते हैं। और जितनी बातें अभी कही हैं, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके घर वालों की तरफ से सुझाए गए रिश्ते हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, इस वजह से आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर सुलह करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कई सारे डाउट्स या तो आपके मन में हैं या फिर आपके पार्टनर के मन में हैं। तो यहाँ पर आपको इस डाउट से निकलने की ज़रूरत है। वैसे इसे क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन आगे पहले देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है 2025 की। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है।
आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, या आप दोनों एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपके पार्टनर को अपने आप में क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी मिल जाएगी, जो भी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर को ये इस बात की क्लैरिटी होगी कि कब और कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, जिस वजह से वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पहल करेंगे ताकि अपनी बात वो रख सके। अगर आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो भी बात रखेंगे और फ़ैसला आप पर छोड़ सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप उनका इंतज़ार करना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। और अगर घर वालों का विरोध था तो वहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन ले सकते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला सुना सकते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। इस समय आप किसी तरह के डाउट में नहीं रहना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन की उम्मीद रखेंगे। इस वजह से आप अपने पार्टनर से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या फ़ैसला सुना सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, कोई और आप में इंटरेस्टेड है या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हैं। अब आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है, इस वजह से इस क्लैरिटी की उम्मीद आप अपने पार्टनर से रखेंगे कि एक क्लियर डिसीजन दे, क्या वो चाहते हैं, क्या वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है इस रिश्ते को लेकर। तो एक क्लियर आंसर आप पाना चाहेंगे अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ आपको कमिटमेंट मिल सकता है, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ेंगे। और कुछ लोग अपने पार्टनर को एक क्लियर डिसीजन सुना सकते हैं या फिर अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल सकता है या आप बात करने की पहल करें। अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो यहाँ पर जो बीती बातें हैं उन बातों को लेकर बहस या तकरार से बचने की ज़रूरत है। अगर शांत होकर एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनकी एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, तो वहाँ आप डिसीजन ले पाएंगे, चाहे रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन हो। ऐसी सिचुएशन में जब एक अच्छे नोट पर आप अपनी बात रखते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका आगे चलकर आपको अफसोस नहीं होगा। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मिलें और किसी बात को लेकर बहस हो जाए। हालांकि प्यार है, आप चाहते हैं रिकन्सिलेशन, तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो अपने इमोशंस, जो सच्ची भावनाएं हैं, जो प्यार है, उसे आप एक्सप्रेस ना करें और ये नाराज़गी में आप दोनों की बात बिगड़ जाए। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स को 7 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ कप्स को 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ कई सारी बातें होंगी आपके दिलो दिमाग में, अपने रिश्ते को लेकर कई सारे डाउट्स होंगे, आपको क्लैरिटी लेकर आनी है। और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। कई सारे डाउट्स हैं आपको लेकर या अपने रिश्ते को लेकर। अगर आपकी तरफ से पहल होनी है तो आप ज़रूर कर लें, या फिर अपने पार्टनर को आप समझते हैं कि उनकी
ऐसी सोच है या फिर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है जहाँ वो किसी तरह का डिसीजन लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वांड्स। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि रिश्ते को संभालने की इच्छा है। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है। इस वजह से आप अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे या फिर बातचीत कर सुलह का रास्ता निकालेंगे या जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहेंगे, अपने रिश्ते को और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। 6 ऑफ वांड्स है, विक्ट्री है। ये आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे, इसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। यहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जब आप डिसीजन ले लेंगे तो आपके लिए रास्ते भी बनते जाएंगे या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट दें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके प्यार की जीत है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी विश पूरी होगी। आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आपसे उन्हें प्यार है, लेकिन यहाँ पर किसी बहस की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब ना होने दें। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो अपनी भावनाएं व्यक्त करें, सच्ची भावनाएं व्यक्त करें, नाराज़गी के बजाय शांत होकर अपने पार्टनर की बात सुनें, समझें, ताकि जो भी फ़ैसला आप लें वो सोच समझ कर लें, उस फैसले का आपको आगे चलकर कोई अफसोस ना हो। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करेंगे, या तो अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी ऐसी विश थी कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े तो आपकी वो विश पूरी होगी, आपको मैरिज के लिए आपके पार्टनर प्रपोज़ कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी 2025 में कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन अबाउट their career and professional life. Please give guidance for collective Aquarius sign about their career and professional life. पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड। 10 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इस वक्त आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ये परिस्थिति है, वहाँ आप काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं या फिर आप किसी तरह वजह से बहुत टेंस हैं। ये जनवरी आने के साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको स्ट्रेस होगा या फिर अपने एग्ज़ाम की चिंता सता सकती है। या प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अपने स्टडीज़ में बहुत वक्त नहीं दे पा रहे हैं या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब तक आपकी तैयारियां अधूरी है या फिर तैयारियों में किसी तरह की कमी आपको नज़र आ रही है, इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। प्रेजेंट सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं, अब तय समय में अपने टारगेट को अचीव करने का प्रेशर है, या फिर जो भी परिस्थितियां हैं उसकी वजह से जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ उस तरह का प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपकी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती नहीं दिख रही है, तो इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। या
एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन बातों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने की इच्छा है, जिसके लिए आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने इच्छा के मुताबिक वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है या वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इन बातों को लेकर आप परेशान हैं। तो आप चाहे स्टूडेंट हैं या फिर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, इस स्ट्रेस से खुद को निकालने की ज़रूरत है। खुद को रिलैक्स करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अब तक की आपकी जितनी भी तैयारियां हैं उसे देखते हुए आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप अपना बेहतर दे सकते हैं। जो भी तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशन है, उस पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप अपना बेहतर दे सकते हैं। रिलैक्स करें कि अभी आपने ये कवर नहीं किया है या वो कवर नहीं हुआ है, इस स्ट्रेस से निकल जाएं। जब आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो आप उन जो भी टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे कवर नहीं कर पाए हैं अब तक, या वो आप भूल रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो। और अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो जो कुछ आपने अब तक प्रिपेयर भी किया है उसे भी लेकर आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप खुद को रिलैक्स करें। अब तक की आपकी तैयारियां काफ़ी है, इस बात का भरोसा रखें, और जब आप रिलैक्स करेंगे तो कुछ वक्त आपको मिल जाएगा। जिन टॉपिक्स को लेकर आपके मन में डाउट है उन पर आप कुछ हद तक ध्यान दे पाएंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करने का प्रेशर है या तय समय में अपने काम को पूरा करने का प्रेशर है, तो रिलैक्स करें, अपने लिए वक्त निकालें। यहाँ पर फिज़िकल और मेंटल हार्मनी की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर लें कि कब और कैसे क्या करना है। और अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सारी चीज़ें अगर आप अकेले हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी आपको परेशान करेंगी। तो जिस हद तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी टीम के साथ या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, ज़रूर लें, ताकि आप अपना काम पूरा कर पाएँ। और अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ये स्ट्रेस है, तो ये नंबर 10 एक कंप्लीशन की एनर्जी है। आप बहुत जल्द अपनी इस निराशा से, अपने इस स्ट्रगल के फेज़ से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ रही है वहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है या उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। इस स्ट्रेस्ड माइंड के साथ या फिर इस सोच के साथ आप अपना बेहतर नहीं दे पाएंगे। तो पहले रिलैक्स करें, स्ट्रेस ना लें, और तब जो भी नई अपॉर्चुनिटी है उस तरफ आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर जो भी आपकी चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। रिलैक्स करें, अपने आप पर भरोसा रखें। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सफलता दिला सकता है। इस बात पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आप अपने आप में नॉलेजेबल हैं, आपकी तैयारियां काफ़ी है। ज़रूरत ये है कि आप अपना बेहतर दें। अपनी परेशानियों से निकलकर आपको अपना बेहतर देने की ज़रूरत है। ये एस ऑफ सोर्ड्स ये आपकी सक्सेस की बात कहता है। अगर ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है। आप स्टूडेंट हैं तो ये सफलता आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिला सकती है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, या जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपका कॉन्फिडेंस, एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ आपको आपके काम में सफलता दिला सकती है। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे उस सक्सेस के साथ जो आपके अपने एम्बिशंस हैं, या जो आपका लक्ष्य है उसे आप हासिल कर लेंगे। और अगर नई अपॉर्चुनिटी की बात है तो वो आप हासिल कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर इस चिंता से बाहर निकलें। आप ओवरबर्डन आप इस वक्त फील कर रहे हैं, रिलैक्स करें
आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपको ये खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके अपने जितने एफ़र्ट्स हैं उसी के मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है। यहाँ लोगों का कोऑपरेशन है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, तो वहाँ लोगों का कोऑपरेशन है। स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत इनकरेज करेंगे, जिसकी वजह से आप इस निराशा से निकलेंगे, अपने आप पर आप भरोसा कर पाएंगे। तो लोगों का साथ आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है। अपने घर वालों से अपने इमोशंस, जो भी ये सिचुएशन है, अकेले हैंडल ना करें, अपने घर वालों से शेयर करें, या जो कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड है उससे शेयर करें। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप रिलैक्स हो पाएंगे, या वो उनकी तरफ से किसी तरह का मोटिवेशन मिलेगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है, तो यहाँ हायर अथॉरिटीज़ हो या फिर आपके कलीग्स हों, टीममेट्स हों, उनका कोऑपरेशन होगा। आप उन्हें समझेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, और उसके बदले में आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, जिस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या फिर आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। जब आप अपने साथ के लोगों को समझेंगे तो वहाँ उनका आपको साथ मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है 2025 में, चाहे आप स्टूडेंट हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके लिए सक्सेस है। ज़रूरत ये है कि आप खुद को रिलैक्स करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें और लोगों के साथ मिलकर चलने की कोशिश करें। अगर अकेले सारा स्ट्रेस लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, या फिर दूसरों की मदद लें, या दूसरों के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। यहाँ आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दूसरों की हेल्प की है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आपने किसी प्रॉब्लम में किसी का साथ दिया है या फिर उन्हें मोटिवेट किया है। तो जो भी आपने दूसरों के लिए भलाई की है, या जो भी जिस भी तरह से उनका आपने साथ दिया है, तो आज आपकी ज़रूरत में उन्हीं लोगों का साथ होगा, या फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी कि कोई और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए मदद है, या फिर कोऑपरेटिव और सपोर्टिव लोगों का साथ है आपके लिए। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।